हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम मेंसुरेशन में एक विशेष टाइप के क्वेश्चंस की ट्रिक देखने वाले हैं। देखें तो वो क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। जैसे कि यहाँ दिया है क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यानी कि आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी। एक वर्ग है यहाँ पर, उसके अंदर वृत्त बना हुआ है, लेकिन उसने कहा है कि बड़े से बड़े वृत्त। तो किसी भी वर्ग के अंदर बड़ा सा बड़ा वृत्त कब बनेगा, जब उस वृत्त की परिधि जो है उस वर्ग को वर्ग की सभी भुजाओं को स्पर्श करेगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वर्ग की जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, उस वृत्त के व्यास के बराबर या उसके समांतर होगी। यानी कि हम सीधा सीधा सा कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास हम जानते हैं 2r होता है, त्रिज्या का दोगुना, और जबकि इसकी भुजा हम मान लेते हैं वर्ग की भुजा है a। तो जब बड़ा सा बड़ा वृत्त जो है वो वर्ग के अंदर बनता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वृत्त का व्यास जो है भुजा के वर्ग की भुजा के बराबर होगा। यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी। यदि आप अब इस वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हैं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। और पाई की वैल्यू यहां पर आप अगर रखते हैं 22/7 और आर की जगह आप यहां रखते हैं a/2, तो a/2 का स्क्वायर होगा या इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है ना। तो आर की वैल्यू हमने क्या रख दी, a/2, और चूंकि वर्ग था इसलिए हमने a/2 को लिख दिया 2 बार। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 11, और 7 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 14। तो 11/14, तो 11/14 a वर्ग ये हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा है बड़े से बड़े वृत्त का जो कि वर्ग के अंदर बना हुआ है, तो ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करके, और ये ट्रिक है 11/14 a वर्ग। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी है कब, जब वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बनाया जाता है। तो एक यहां पर क्या है, उस वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर। तो चलिए अगर हम इस ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ 11/14 a वर्ग। a की वैल्यू हम 14 रखेंगे, चूंकि वर्ग है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 14 से 14 कट जाएगा, 14 और 11 का हम मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमको मिल जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यदि आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो इसको बिल्कुल चुटकियों में आप 2 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अगर इस पूरे प्रोसीजर के साथ सॉल्व करते हैं तो आपको टाइम लगेगा। इसलिए हालांकि ये जो ट्रिक है वो बनी इस प्रोसीजर से ही है, इस मेथड से ही है, लेकिन आप ये डायरेक्ट ट्रिक याद रखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो उम्मीद है आपको आज की ये ट्रिक पसंद आई होगी। इस तरह की और भी ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट आपको तुरंत मिलता रहे। और दोस्त वीडियो को लाइक आप जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।